जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। हनुमान जी भगवान शंकर के ही अंश हैं, लेकिन हमारे गुरु जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है भगवान शंकर के लिंग के बारे में। उनका लिंग कट करके पृथ्वी पर गिरा था, ऐसा कई सारे पौराणिक कथाओं में मिलता है कि जब उनका लिंग जो कट करके पृथ्वी पर गिरा था तभी से उनके लिंग की पूजा होने लगी। लेकिन यह लिंग किस जगह पर कट कर गिरा था और किस जगह से इनका भगवान शंकर के लिंग की पूजा होना शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उनके लिंग की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा वर्णित है शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार कि भगवान शिव को सांप मिला था और उस सांप के कारण लिंग कट करके धरती पर गिर गया था और लिंग कट करके जागेश्वर धाम, ऐसा पौराणिक कथाओं में मिलता है कि उनका लिंग कट करके जागेश्वर धाम में गिरा था और वहीं पर सबसे पहले लिंग की पूजा होना शुरू हुआ। और जागेश्वर धाम के बगल में ही ऐसा माना जाता है कि पौराणिक कथाओं में वर्णित भी है कि जागेश्वर धाम के बगल में दंडेश्वर धाम है। वहां पर जो भगवान शिव तपस्या कर रहे थे जंगल में, वहीं पर तपस्या कर रहे थे और उसी जगह पर सप्त ऋषि भी कुछ दूरी पर कुटिया बना करके अपने पत्नियों के साथ जो है थे और वो भी लोग तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक बार जो है उन सप्त ऋषियों की पत्नी घूमते घूमते लकड़ी काटने के चक्कर में, लकड़ी के चक्कर में, फल फूल खोजने के चक्कर में वह जो भगवान शिव जहाँ पर तपस्या कर रहे थे उस दंडेश्वर स्थान पर, वहाँ पर उन सप्तऋषि की पत्नियों ने जब इस शिव के रूप को देखा तो मोहित हो गई। और जब मोहित हो गई तो उनके मोहित में जो है काम वासना के चक्कर में वे लोग वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ऐसे करते करते सुबह हो गई और जब सुबह हो गई तो सुबह होने तक जब सप्तऋषि की पत्नी कुटिया पर नहीं पहुंची तो सप्तऋषि अपने पत्नी के खोजने के चक्कर में मिलते हैं और जब खोजते खोजते जाते हैं तो देखते हैं भगवान शंकर के पास में उन्होंने वहां पर जो भगवान शंकर को, भगवान शिव को लिंग पतन का शाप दे देते हैं। और बाद में तब जाकर के देवताओं ने मनाया और उनके लिंग का जागेश्वर धाम में स्थापना की और तभी से भगवान शिव के लिंग की पूजा होती है। और एक कथा और वर्णित है भगवान शिव के लिंग की पूजा की स्थापना की। आखिर उनका लिंग कैसे कट करके अलग हुआ। जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे थे तो उस समय माता सती ने अपने शरीर का आत्मदाह कर दिया था। आत्मदाह होने के बाद भगवान शिव बहुत ही दुखी हुए थे। भगवान शिव ने भस्म लपेट करके तारुख वन में जाकर के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया और वहीं पर उसी वन में, तारुख वन में ही सप्तऋषि भी वहीं पर अपने पत्नियों के साथ तपस्या कर रहे थे। इसी वजह से तारुख वन को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। और सब सप्तऋषि की पत्नी ने फल फूल लकड़ी खोजते खोजते उस जगह पर पहुंच गई जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। तब तक उनकी नजर उस दिगंबर शिव पर पड़ी और जैसे ही उस दिगंबर शिव पर पड़ी भगवान शंकर को पहचान गई और उन पर मोहित हो गए। लेकिन इस सब कहानी भगवान शिव को नहीं पता था क्योंकि वे तो तपस्या में रमे हुए थे, तपस्या में लीन थे। और सप्तऋषि की पत्नी काम स्वरूप में अंधी होकर के वह वहीं पर मूर्छित होकर के गिर जाती है। सप्तऋषि अपने पत्नी को ढूंढते 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 उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर भगवान शंकर पूरे समाधि में लीन थे। तो तुरंत सप्तऋषियों के मन में गंदा विचार आया कि जरूर भगवान शिव ने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, इसलिए इसको शाप देना जरूरी है। तो सप्तऋषियों ने शाप दे दिया कि तुम्हारे लिंग का तुरंत जो है अलग हो जाए। भगवान शिव का लिंग का तुरंत अलग होने का शाप देते हैं। जब भगवान शिव को ये बात पता चलती है तो उन लोगों को कुछ क्षमा कर देते हैं कि संदेश जनक में आप लोगों ने शाप दिया, मैं आप लोगों के शाप का विरोध नहीं करूंगा और आप लोग हमेशा आकाश में 7 तारों के रूप में दिखेंगे। और उनके शाप को बड़े ही शांति पूर्वक स्वीकार कर लिया।
लेकिन जैसे ये पता चला कि भगवान शिव का लिंग अलग हो जाएगा, तुरंत कोहराम मच गया पूरे धरती पर, पूरे आकाश पाताल सब में कोहराम मच गया, धरती उथल पुथल होने लगी। ब्रह्मदेव को पता चला कि संसार को इसके प्रकोप से बचाना पड़ेगा। जैसे ही तो केवल ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को कहा, केवल आपके लिंग को केवल माता पार्वती ही धारण कर सकती हैं, इसलिए भगवान शिव को माता पार्वती की उपासना करने के लिए बोला। भगवान शिव ने माता पार्वती की उपासना की लंबे समय तक। ब्रह्मदेव जानते थे कि केवल माता पार्वती ही इस काम को कर सकती, इस कारण से भगवान शिव को ऐसा करने के लिए कहा था। और पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर के भगवान शिव के लिंग को धारण किया था, और तब से आज तक शिवलिंग की पूजा की जाती उसी रूप में। इस प्रकार से भगवान शिवलिंग की स्थापना हुई है। सबसे पहले भगवान शिव के लिंग की स्थापना जागेश्वर धाम में होती है, जो मानसरोवर से जाने वाले हजारों यात्री इस जागेश्वर धाम में जरूर जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यदि आप कहीं पर भी नहीं जाए, जागेश्वर धाम में चले जाते हैं और वहाँ पर भगवान शिव के लिंग का दर्शन कर लेते हैं, तो आप सच्चे भगवान शिव का दर्शन कर लेते हैं। वैसे यह जागेश्वर धाम देवदार के घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। वहाँ पर आज भी 2 पेड़ के रूप में भगवान शिव पार्वती के साथ में वहां पर आज भी उपस्थित है। वैसे जागेश्वर धाम का काफी महत्व है। इसका वर्णन पौराणिक कथाओं में, पुराणों में भी काफी अच्छे से वर्णित मिलता है। यहाँ पर शिव जागृत रूप में मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी आपकी मनोकामना होगी, यदि यहाँ पर जाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। प्रथम मंदिर यहीं पर बना था जागेश्वर धाम में, जहाँ पर लिंग की स्थापना हुई थी और यहाँ पर भगवान शिव जागृत हुए थे। आज भी यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है जागेश्वर धाम में। और भगवान शिव के लिंग की स्थापना यहीं से हुई। उसके बाद में जगह जगह पर भगवान शिव के लिंग की स्थापना होने लगी। तो इस तरीके से भगवान शिव का लिंग कट करके अलग हो गया था, और तब से आज तक भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।